ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। संस्कृत और संस्कृति की समाराधना में अनवरत लगे हुए प्रिय गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, भोज प्रबंध के अध्ययन में अब तक हम पढ़ चुके हैं उस परम विद्वान ज्योतिषी के द्वारा जब राजा भोज के भाग्य की रेखाओं का अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के बाद राजा मुंज को बताया गया कि बंगाल देश के सहित दक्षिणी प्रांतों पर भी राजा भोज का 55 साल 7 महीने और 3 दिन तक राज्य रहेगा। इस बात को प्रकट में तो हंसता हुआ, परंतु अंदर ही अंदर इस बात से चिंतित, व्यथित और व्याकुल होकर के राजा मुंज भिन्न प्रकार की विचारों से युक्त हो जाता है और सोचता है कि यदि राजलक्ष्मी राजकुमार भोज के पास चली जाएगी फिर तो मैं जीते हुए भी मरे हुए के समान हो जाऊंगा। आगे देखते हैं, आइए। और क्या सोचता है राजा मुंज? तानीन्द्रियाण्य विकलानि तदेव नाम सबुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोष्मणा विरहित पुरुष क्षणेन सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्। बड़ी अच्छी सी बात है और सामान्य भाषा में कहूँ तो धन की गर्मी, अर्थ की ऊष्मा। कह रहे हैं कि अर्थोष्मणा विरहिता पुरुष क्षणेन सपि अन्य एव भवति विचित्रमेतत्। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि वही तानि इंद्रियाणि, वही इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक आंख कान सभी वही हैं। अविकलानि, कोई भी उनमें विकलता नहीं है, किसी भी हाथ में पैर में कोई भी क्षति या कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तदेव नाम है, और वही नाम है, वही राम श्याम मोहन इत्यादि जो जिसका नाम है वही उसका नाम है। सबुद्धिर अप्रतिहता, और वही उसकी अप्रतिहत बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? अप्रतिहत, अर्थात बिल्कुल तीक्ष्ण बुद्धि है, जो किसी दूसरों के से अप्रतिहत नहीं की जाती है, निंदित नहीं की जाती है, ऐसी वह बुद्धि है। वचनम तदेव, और वही उसके वचन है, लेकिन फिर भी उसकी वही मधुर वाणी है, सुस्वर, उसके पास संपत्ति है स्वर की, अच्छे स्वर की, लेकिन फिर भी कहता है राजा मुंज अपने आने वाले भविष्य को विचार करते हुए। और कैसे विचार उसके मन में आ रहे हैं? कह रहा है कि अर्थोष्मणा विरहित है, अर्थ की ऊष्मा से रहित हुआ व्यक्ति, पुरुषः क्षणेन, क्षण भर में, पल भर में, सोपि अन्य एव भवति, अन्य ही प्रकार का हो जाता है। उसकी पावर जाते ही, उसका मुख्य धारा से कटते ही वह व्यक्ति विचित्र सा ही हो जाता है। राजा मुंज अपने आने वाले भविष्य, जिस भविष्य में राजा भोज राजा हो जाएगा, चिंतन कर रहा है कि उस स्थिति में किस प्रकार की मेरी स्थिति होगी, और जब मैं राजगद्दी से उतर जाऊंगा तो किस प्रकार से मेरा जीवन चल रहा होगा। उस बात को सोच करके, और एक बड़ा अच्छा सा सिद्धांत राजा मुंज कहता है कि जब भोज राजा हो जाएगा तो उस समय पर मैं जीता जी मरे हुए के समान हो जाऊं, ऐसा विचार उसका है। और आगे क्या सोचता है? किंच, और ऐसा भी है, शरीर निरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिन बुद्धि प्रारब्ध कार्यस्य नास्ति किंचन दुष्करम। उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है इस संसार में। ऐसा व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है, कार्य करने के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है और सही मार्ग का
प्रयोग करता है उस व्यक्ति के लिए कोई भी दुसाध्य नहीं है, दुष्कर नहीं है, कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। किस व्यक्ति के? शरीर निरपेक्ष, अपेक्षा अपेक्षा रखता है, निरपेक्ष अपेक्षा नहीं करता, अपेक्षा से रहित, उम्मीदों से कामनाओं से रहित। किसकी? शरीर के प्रति इसकी कोई कामना नहीं है, ये शरीर थक जाएगा, ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, इस प्रकार की जिसके अंदर कामना नहीं आता, जो शरीर की परवाह नहीं करता हो, दक्ष हो, अपने कार्यों को करने में निपुण हो, चतुर हो, व्यवसायी और मेहनती भी हो, जो एक बार निश्चय कर लिया उस कार्य को, जिसको ठान लिया उसको करने की, पूर्ण करने की जो क्षमता और भावना रखता हो। और बुद्धि प्रारब्ध कार्यस्य प्रारब्ध कार्य, प्रारंभ किया जो कार्य है वह कैसा होना चाहिए? बुद्धि से चिंतन मनन करके, सोच विचार करके इस कार्य का क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव नहीं होगा, क्या यह लोगों के भले में होगा या क्या यह मेरे भले में होगा, या इससे लोगों का नुकसान होगा या मेरा नुकसान होगा। इस प्रकार से जब कार्य को चिंतन मनन कर लिया जाता है तो वह कार्य बुद्धि से सोच विचार करके किया गया कार्य होता है। तो वही कहते हैं, जो व्यक्ति शरीर के प्रति, शरीर की परवाह ना करते हुए कठिन परिश्रम करता है, अपने कार्यों को करने में चतुरता रखता है, निपुण रहता है और मेहनती होता है, एक जो ठान लिया उसी पथ पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और बुद्धि से चिंतन विचार मनन करके, सोच करके, अच्छाई बुराई उसकी लाभ हानि सोच करके जो कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए किंचन दुष्करम न अस्ति, कुछ भी दुष्कर, कठिन, असंभव, मुश्किल नहीं है। असूयया हतेनैव पूर्वोपायोद्यमैरपि कर्तॄणां गृह्यते सम्यक् सुहृद्भिर्मन्त्रिभिस्तथा। और क्या सोचता है राजा मुंज? सोचता है कि असूयया हतेन, असूया के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, जलन के द्वारा हता है, घायल किया गया है जो ऐसा व्यक्ति, पूर्वोपायोद्यमैरपि, पूर्व उपायों के द्वारा, उद्यम के द्वारा भी, मेहनत के द्वारा भी, परिश्रम के द्वारा भी। पूर्व उपाय साम दाम दंड भेद 4 उपाय होते हैं, उनमें से सबसे पहला उपाय हो जाता है साम, साम के द्वारा भी और मेहनत के द्वारा भी, जिसको किसी से शाम से अच्छी प्रकार की बातें करके, किसी को से प्रयास करके, सुहृद्भिर मंत्रिविष्ट था, अपने सुहृदों से भी और मंत्रियों से भी, उन सभी से अच्छी प्रकार से ग्राह्यते, सम्यक ग्राह्यते, अच्छी प्रकार से संपत्तियों को वह ग्रहण कर लेता है, छीन लेता है, प्राप्त कर लेता है। अर्थात ईर्ष्या के द्वारा जो घायल किए गए हैं, ऐसे कर्तृणाम, कर्ता, कार्य को करने के लिए तत्पर व्यक्तियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, राजकुमारों के द्वारा, पूर्व उपाय के द्वारा, किसी से साम के द्वारा, किसी से दंड के द्वारा, किसी से भेद के द्वारा, अपनी अपनी उन संपत्तियों को ग्रहण कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, धारण कर लिया जाता है, कहीं मंत्रियों के द्वारा, कहीं मित्रों की सहायता से। परंतु वे लोग जो कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रम होते हैं, अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ततो अद्य मे किम दुसाध्यम, कहता है कि आज की स्थिति मेरे लिए कौन सा दुसाध्य? कुछ भी दुसाध्य नहीं, मैं राजा हूँ, जैसा कहता हूँ चाहता हूँ वैसा करा सकता हूँ। अति दाक्षिण्य युक्तानां संकितानां पदे पदे परापवाद भीरूणां दूरतो यान्ति संपदः दूरतः यान्ति, संपत्तियां दूर से ही चली जाती हैं।
किस किस से चली जाती हैं? 3 वाक्यों में अपनी बात कही है कवि बल्लाल ने। सो चिंतन कर रहा है राजा मुंज, कह रहा कि संकितानाम पदे पदे, जो पद पद पर संकित रहते हैं, शंका की भावना से ग्रस्त रहते हैं, संदेह में डूबे रहते हैं, ये कार्य करना चाहिए या ना करना चाहिए, इसमें निश्चय ही नहीं कर पाते हैं और हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यह इस कार्य को कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैं इस कार्य को करूं तो क्यों कर रहा हूँ करूं, यह मेरी सहायता कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इस प्रकार से शंका की भावना से जो कदम कदम पर रहते हैं वह व्यक्ति, और परापवाद भीरूणाम, दूसरों के द्वारा की जाती हुई निंदु से जो भीरू हैं, डरे हुए हैं, डरपोक हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो वह क्या कहेगा, मेरा मित्र क्या कहेगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरा पिता क्या कहेगा, मेरे या समाज क्या कहेगी, इस प्रकार से जो व्यक्ति डरे हुए रहते हैं दूसरों के द्वारा की जाती हुई बुराई से। और अति दाक्षिण्य युक्तानाम, अत्यंत दाक्षिण्य से युक्त, अत्यंत उदारता से युक्त, अत्यंत दान पुण्य इत्यादि करने वाले जो व्यक्ति हैं वे, इस प्रकार के जो 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, जो पग पग पर संदेह करते हैं, अत्यंत उदारता का भाव रखते हैं, खूब दान इत्यादि दिया करते हैं और दूसरों के द्वारा की गई निंदा से डरते हैं, ऐसे व्यक्तियों से संपत्तियां दूरतः यान्ति, दूर से ही चली जाती हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालपवति संपद। कह रहे हैं कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम जल्दी, अक्रियमाणस्य, वाक्य ऐसा हम एक बार चिंतन कर लेते हैं। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, जो कार्य क्षिप्र किया जाने लायक है, जल्दी किया जाने लायक है, उसको तत्परता के साथ, वेग के साथ, पूरा ध्यान देते हुए, पूरी मेहनत और परिश्रम उसमें लगाते हुए किसी कार्य को करना चाहिए। ऐसा कार्य को अगर क्षिप्रम न किया जाए, जल्दी न किया जाए, तो उस कार्य को, वह कौन कौन से कार्य हैं? आदानस्य प्रदानस्य, किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है, अगर वह जल्दी नहीं किया जाए। कर्तव्यस्य च कर्मण, और करने लायक जो कर्म है, हमारे समाज के, देश के, राष्ट्र के, व्यक्ति के आपसी संबंधों में जो जो कर्तव्य कर्म है, उन कर्मों को, और किसी से कुछ लिया है तो उसको वापस लौटाना, और किसी ने आपका लिया है तो उसके द्वारा आपको वापस लौटाना, इत्यादि जो कार्य है वह समय पर न किया जाए तो कालः संपदः पिबति, समय उनकी संपत्तियों को, उसके रस को क्या कर देता है? पी जाता है, अर्थात उस में जो आनंद आने वाला था उस आनंद की समाप्ति काल कर देता है। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति जल्दी किए जाने लायक कार्यों को भी, आदान प्रदान करनीय कार्यों को भी समय से नहीं करता है, तो उस व्यक्ति की संपत्तियों को, धनों को काल खत्म कर देता है, उससे संपत्तियां दूर चली जाती हैं, समय के साथ उसकी संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। धन्यवाद छात्रों, आगे अगले वीडियो में।